हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों देखिए, ये हम लोग देखेंगे पेपर सेकंड का चैप्टर थर्ड का सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं मैं लिया है इस वीडियो में, नेक्स्ट वाले में आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे और ये 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा पूरा चैप्टर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए, पहला क्वेश्चन इस पर दिया गया, मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार में होता है? बिस्मिल्लाह खानी, खुशन खानी, या फिर से पब्जा संस्कार, या फिर चूड़ा कर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, बिस्मिल्लाह खानी। फिर है, बिस्मिल्लाह खानी संस्कार किस आयु में होता है? देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया भी हुआ है, ठीक है। तो इसका देखिए 3-3-3 हो जाएगा, या तो 4-4-4 है, या तो 5-5-5 है, या तो 6-6-6 है, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा 444, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इजी क्वेश्चन है ये वाला। और मुस्लिम कालीन शिक्षा के प्रमुख थे, मकतब था, मदरसा था, खानकाहे था, या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, उक्त सभी हो जाएगा। फिर है, मुस्लिम शिक्षा का प्रारंभिक शिक्षा केंद्र था। पहला शिक्षा केंद्र कौन सा होता है? मकतब है, मदरसा है, खानकाहे हैं, या फिर दरगाहें हैं। तो देखिए, जो प्रारंभिक शिक्षा केंद्र वो कौन था? मकतब है, ठीक। फिर है, मकतब शब्द की उत्पत्ति कुतुब शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पढ़ाना, पढ़ना, खिलाना, या फिर खिलना। तो इसका आंसर हो जाएगा खिलना। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें है, मदरसा शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द दरज से हुआ, जिसका अर्थ है पढ़ना, लिखना, भाषण देना, या फिर बोलना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भाषण देना। फिर है, मुस्लिम शिक्षा में उच्च शिक्षा का केंद्र क्या था? खानकाहें, दरगाहें, मदरसा, या फिर फारसी स्कूल। तो प्राथमिक शिक्षा का मकतब था और उच्च शिक्षा का हो जाएगा मदरसा, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। फिर है, मदरसा में किस विधि से शिक्षण किया जाता है? प्रयोग विधि से, व्याख्यान विधि से, या फिर प्रश्नावली विधि, या फिर आगमन विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, व्याख्यान विधि से किया जाता है। फिर है, मुस्लिम कालीन शिक्षा में साहित्य के छात्र को क्या कहा जाता है? फाजिल, आलिम, काबिल, या फिर छात्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, काबिल बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और इसमें दिया गया है, पर्दा प्रथा जिसने छोटी बालिकाओं के अतिरिक्त सब मुस्लिम स्त्रियों को एकांत में बंद रखा, उनकी शिक्षा को महान कठिनाई का कारण बना। उक्त कथन है डॉक्टर यूसुफ हुसैन, डॉक्टर FAK सियाजुद्दीन सिद्दीकी, या फिर अब्दुल कलाम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, FAK। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु में कौन सा संस्कार होता है? नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार, या फिर प्रवज्जा संस्कार। बहुत बार रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन, और इसका आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह संस्कार। फिर है, मकतब में नैतिक शिक्षा के रूप में कौन सी पुस्तक पढ़ाई जाती है? गुलिस्ता और बोस्ता, साहने महफिल, या फिर आ एवं से खा दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस, ए और बी दोनों। फिर है, निम्न में से किस सुल्तान ने अपने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया? शाहजहां, बलबन, हुमायूं, या फिर मोहम्मद गोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बलबन ने अपनाया था। फिर है, मुस्लिम कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र भारत में थे? आगरा, जौनपुर, लखनऊ, या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, सभी हो जाएंगे। फिर है, मध्यकालीन शिक्षा में अनुशासन का स्वरूप कैसा था? धनात्मक था, मधुर था, समय था, या फिर भययुक्त था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है, मध्यकाल में शिक्षा का प्रबंध व संरक्षण का दायित्व किस पर था? राज्य पर, मौलवी पर, मकतबों पर, या फिर मदरसों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राज्य पर था। फिर है, अमीरों व शहजादियों को प्रारंभिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी? मकतब में, घर पर, खानकाह में, या फिर दरगाह में।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, घर पर। ठीक है, फिर है दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन दिया गया है अरबी, फारसी, उर्दू या फिर पंजाबी। तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी थी। फिर है तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को, जयचंद्र को या फिर फिरोज शाह तुगलक को या फिर गुलबदन बेगम को? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अमीर खुसरो को बोलते हैं। फिर है मुस्लिम शिक्षा में किस वर्ग के छात्र को फाजिल कहा जाता था? साहित्य के, धर्म शास्त्र के या फिर दर्शन शास्त्र के या फिर समाज शास्त्र के? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दर्शन शास्त्र के। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, मध्यकाल में शिक्षा की माध्यम की भाषा क्या थी? उर्दू थी, फारसी थी, अरबी या फिर पाली? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फारसी थी। फिर है मुस्लिम काल में व्यावसायिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी? मदरसे में, दरगाह में, मकतब या फिर खानका? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, खानका में दी जाती थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, मुगल कालीन शासन में सरकारी नौकरी पाने के लिए किस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक था? फारसी, उर्दू, हिंदी या फिर संस्कृत? तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी। फिर है भारतीय मध्यकालीन इतिहास में पेशवा पद वर्तमान में किस पद के समतुल्य है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रधानमंत्री। फिर है मध्यकाल में प्रशासन कैसा था? पूर्णतः मुक्त, नियंत्रित या फिर पूर्णतः नियंत्रित या फिर अनिश्चित? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पूर्णतः नियंत्रित। ठीक है, तो देखिए ये छोटा सा वीडियो रखा था मैंने। ठीक है, और इसके बाद जो वीडियो आएगा उस पर आपके पूरे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद आज हम लोग 2 चैप्टर को और कंप्लीट करेंगे और शाम तक मतलब कि रात तक की आपको एक एक करके डोज मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।